नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बंजारी में हुई सुजीत कुशवाहा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। शूटर समेत 3 लोग गिरफ्तार। ईवीएम की जानकारी देने मतदाताओं के घर पहुंचा जागरूकता रथ। पटना की दंपत्ति को दिया जाएगा दत्तक ग्रहण संस्थान से 22वां बच्चा। रात्रि में 105 लोगों को डीएम और एसपी ने किया कंबल का वितरण। विभिन्न जगहों से आज भी पकड़ी गई शराब और नाव से भी मिली भारी मात्रा में शराब की खेप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के बंजारी के पास दिन दहाड़े हुई ताइद सुजीत कुशवाहा की हत्याकांड को लेकर आज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया। उन्होंने इस कांड में शामिल 3 लोगों के गिरफ्तारी की बात भी बताई। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ताइद सुजीत कुशवाहा की हत्या अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में किया गया था और एसआईटी ने मानवीय अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान करते हुए घटना में जो शामिल 3 अपराधी हैं, तीनों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों अपराधियों में जो 2 शार्प शूटर्स हैं, उन दोनों शार्प शूटर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों शार्प शूटर्स के पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको, जो मोबाइल प्रयुक्त हुआ था, उसको बरामद किया गया है। और इस घटना में शामिल और भी लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना का जो कारण है, जो पुराना विवाद बताया जा रहा है, इस घटना के कई कारण है कि जो मृतक सुजीत कुशवाहा था वो एक हत्या के केस में गवाह था, जिसमें मुकेश कुशवाहा जो एक शार्प शूटर और जो एक घटना में शामिल है, उस पर एक केस दर्ज हुआ था। इसी के साथ साथ जो योगेंद्र पंडित जो पुराना कुख्यात अपराधी रहा है, उससे भी इसका पुराना विवाद रहा था सुजीत कुशवाहा का। और इसी क्रम में योगेंद्र पंडित और मुकेश कुशवाहा ने योजनाबद्ध तरीके से इसकी हत्या करने की साजिश रची थी और उक्त दिन को एक शूटर हायर करके इस पर गोली चलवाकर इसकी हत्या कर दी गई थी। कितना में शूटर है? कितने लाख का शूटर? जो शार्प शूटर है वो उसका गाँव थाने का रहने वाला है, जिसका नाम सिट्टू उर्फ नवाब मियाँ है। उसको 50,000 रुपये में हायर किया गया था और इसमें हालांकि गोली चलाने में मुकेश भी शामिल था। और जो फुटेज पुलिस ने प्राप्त किया था उसमें 2 शूटर्स बाइक से आते हुए दिखे थे। उन दोनों शूटर्स में एक मुकेश कुशवाहा था और दूसरा सिट्टू नवाब मियाँ था। और इस घटना में जो शामिल और भी लोग हैं, उसमें से एक भूषण कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अपराधियों का काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। इसमें से मुकेश कुशवाहा पे करीब 5 केस दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या का केस भी दर्ज है और भूषण कुशवाहा पर भी 2 केस दर्ज है। और जो सिट्टू नवाब मियाँ है, ये पुराना शार्प शूटर रहा है और कुछ दिन पहले ही जेल से निकल कर आया था। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सुजीत कुशवाहा हत्याकांड में बताया कि सभी पदाधिकारी जो एसआईटी की टीम में शामिल थे, इस भीषण ठंड में पूरी रात तक जागकर जगह जगह छापेमारी करते रहे, जिसके वजह से इतनी जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी। सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार के साथ नगर थानाध्यक्ष प्रशांत राय, उचका गाँव के थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह, थावे थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार और नगर थाना की अपर थानाध्यक्ष कुमारी अलका शर्मा, जादवपुर के थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित सभी तेज तर्रार ऑफिसरों ने इस हत्याकांड के उद्भेदन में काफी अहम भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस भीषण ठंडी में पूरी रात छापेमारियों में लगे हुए इन पुलिस के पदाधिकारी और जवानों को सम्मानित किया जाएगा। 20,000 रुपए की राशि तुरंत इनको देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इन आरोपियों में 5,000 रुपए का इनामी आरोपी था, वह पैसा भी इन पुलिस पदाधिकारियों को मिलेगा। इसमें सदर इंस्पेक्टर हीरा लाल के नेतृत्व में मंकेश्वर महतो, धीरज कुमार, दर्पण सुमन, मनीष कुमार, मुकेश कुमार सिंह, विकास कुमार, दिवाकर नाथ चौधरी, रवि कुमार सिंह और ददन मांझी जैसे पुलिस के जवान शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और हत्या के दरमियान इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और आरोपियों का हेलमेट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।
आने वाले लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव घोषणा से 3 माह पूर्व ईवीएम के भौतिक प्रदर्शन और डिजिटल तरीके से मतदाताओं को ईवीएम की जानकारी और उनसे ईवीएम का परिचय कराने को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा है। इसको लेकर आज जागरूकता रथ रवाना हुआ। यह गांव-गांव में जाकर लोगों को ईवीएम मशीन पे कैसे वोटिंग करना है इसकी जानकारी देगा। इस पर डमी ईवीएम रखा हुआ है। लोग इस ईवीएम पर वोट देकर यह कैसे काम करेगा और किस तरह से वीवीपैट मशीन से वोट देने के बाद पर्ची गिरेगी, इन सभी का प्रदर्शन किया जाएगा और लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। गोपालगंज के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हजियापुर में आज दत्तक ग्रहण समिति की बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि गोपालगंज जिले से 22वां बच्चा जो एक बच्ची है, इसको पटना बिहार के निवासी निसंतान दंपति प्री एडॉप्शन पोस्टर केयर को लेकर ले जाएंगे। 8 सप्ताह दंपति के पास रहने के उपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा फिर से इसका स्टडी किया जाएगा। उसके बाद ये दंपति केस फाइल करेंगे और केस फाइल के बाद सुनवाई होगी और उसके बाद पटना के दंपति को मिल सकेगा यह बच्चा। बताया जा रहा है कि दत्तक ग्रहण संस्थान के द्वारा एडॉप्शन के लिए यह 22वां बच्चा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मकर संक्रांति की देर रात शहर में घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसमें ठंड से सिकुड़ते हुए अक्षम और बुजुर्ग महिला तथा पुरुषों को कंबल उड़ाकर राहत पहुंचाने का कार्य देर रात तक चला। बताया जा रहा है कि शहर में ही लगभग 105 निर्धन और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पदाधिकारी इस दौरान कंबल वितरण में मौजूद रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रमोद कुमार महथा के द्वारा विभागों के कार्यपालक पदाधिकारी गण के साथ बैठक की गई, जिसमें 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर सभी पदाधिकारियों को अपने अपने विभागों के द्वारा अधिकाधिक वादों को चिन्हित करने और पक्षकारों के बीच प्री सेटिंग करने एवं अपने विभागों में नेशनल लोक अदालत का बैनर लगाने आदि के बारे में निर्देशित किया गया। साथ ही इसमें परिवहन विभाग, नीलाम शाखा, बीएसएनएल, महिला हेल्पलाइन, विद्युत विभाग सहित मापतौल विभाग और जिला परिषद के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों की छुट्टियों को फिर से बढ़ा दिया है। अब 18 जनवरी तक विद्यालय में छुट्टियां रहेंगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कक्षा 8वीं तक के सभी क्लास बंद रहेंगे और कक्षा 9वीं से ऊपर तक के क्लास सुबह 10 बजे से शाम को 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। शराब के विरुद्ध भी आज कई जगहों पर अभियान चला, जिसमें गंडक नदी से एक नाव पकड़ी गई, जिस पर 26 पेटी बंटी बबली देशी शराब मिली है, जो 1170 पीस बताई जा रही है। इस दौरान एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त किया है, परंतु शराब तस्कर नदी में कूदकर भागने में सफल रहा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बैकुंठपुर पुलिस ने बंगरा घाट पुल के पास एक पिकअप पर रॉयल एस्टेग का 855 लीटर विदेशी शराब बरामद किया, तो बिशंभरपुर के जमुनिया मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिल से 167 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब पकड़ी गई। इसमें अमित यादव और अंबिका यादव, ये दोनों बलुवन रायमल के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो बिशंभरपुर काला मटिहनिया बांध के पास भी एक नाव पर 234 लीटर बंटी बबली देशी शराब बरामद की गई और नाव को जब्त किया गया। कुचायकोट पुलिस ने NH 27 पर भाटवा मोड़ के पास वाहन जांच करते हुए 134 टेट्रा पैक शराब के साथ बाइक सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश कुशीनगर कुबेर स्थान का रहने वाला इकबाल मियां और बिंदा प्रसाद हैं, जिन्हें पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे पुलिस ने 2 कोर्ट वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी लछवार बिरती टोला गांव के लालजी राम और उमेश राम बताए जा रहे हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज में चरचकिया वाहनों पर लोग हूटर और एक्स्ट्रा लाइट इत्यादि लगाकर चलते हैं। इसको लेकर अब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। आज इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा,
से अनुरोध है कि उनकी जो गाड़ी है 4 व्हीलर है उस पर अगर किसी भी तरह का शो लाइट या हुटर लगा हुआ है तो उसको 24 घंटे के अंदर तत्काल हटा लें, क्योंकि यह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह गैरकानूनी है और फाइन का प्रावधान है। और कहीं भी किसी के 4 व्हीलर पे अगर इस तरह का हुटर या शो लाइट दिखता है तो उसको पुलिस के द्वारा गाड़ी को जब्त किया जाएगा, उनके हुटर्स को निकाला जाएगा, उन पे कड़ा से कड़ा फाइन किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बंजारी में हुई सुजीत कुशवाहा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, शूटर समेत 3 लोग गिरफ्तार। ईवीएम की जानकारी देने मतदाताओं के घर पहुंचा जागरूकता रथ। पटना की दंपत्ति को दिया जाएगा दत्तक ग्रहण संस्थान से 22वां बच्चा। रात्रि में 105 लोगों को डीएम और एसपी ने किया कंबल का वितरण। विभिन्न जगहों से आज भी पकड़ी गई शराब और नाव से भी मिली भारी मात्रा में शराब की खेप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।